और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ दुष्यंत नागर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है संसद में। जिस तरह से ये चूक हुई है इस मामले को लेकर, 6 आरोपी कुल इसमें बताए जा रहे हैं। 4 जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 अन्य आरोप की तलाश में है पुलिस। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये जो साजिश दरअसल हुई, ये जो प्लानिंग दरअसल प्री प्लान किस तरह से ये था, इसमें 6 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 भीतर थे सदन के, जिन्होंने वो स्मोक स्प्रे किया सदन के भीतर, जैसे ही विजिटर्स गैलरी से वहां से कूदे वो छलांग लगाते हुए बिल्कुल, और 2 बाहर, जिसमें से एक महिला और एक युवक शामिल है। यानी कि बाहर अमोल शिंदे और नीलम, और साथ ही साथ अंदर अगर हम बात करें तो सागर, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मनोरंजन, तो ये 2 अन्य जो सदन के भीतर से गिरफ्तार किए गए। लेकिन सबसे पहले सूर्य मैथिल जी, मैं आप ही का रिएक्शन यहां पर चाहूंगी कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? धन्यवाद हिमानी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये बहुत बड़ी चूक है और इसकी विवेचना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से वो लोग घुसे कूदे, उन्होंने स्मोक गन से फ्लेयर किया, वहाँ पर जिस प्रकार के उन्होंने नारे लगाए, आज़ादी आज़ादी और तानाशाही नहीं चलेगी, ये दर्शाता है कि वो किस विचारधारा के लोग हैं। और इस पे अत्यंत विचारधारा तो बाद में आती है, लेकिन वो भीतर घुस कैसे गए? यही बड़ा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। 5 लेयर की सिक्योरिटी के अंदर आखिर उन्होंने किस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया है, ये विवेचना का प्रश्न है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं सिक्योरिटी एजेंसीज का, उन्होंने त्वरित रूप से उनको पकड़ा और साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कुछ भी हो सकता था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सिक्योरिटी का। प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले तक सदन में थे, उन्होंने जिस प्रकार से शहीद बलिदानियों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, आज बरसी है 22वीं संसद भवन के ऊपर अटैक की, और ये उसकी पुनरावृत्ति के रूप में ही देखा जा रहा है। बहुत भयावह है। और श्याम सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, सांसद हैं बीएसपी के। पहले हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो भीतर सदन में ही मौजूद थे। क्या हुआ था सर उस वक्त, थोड़ा हम उस प्रकरण को आपसे समझना चाहेंगे। मैं सदन में बैठा हुआ था, संसद बहुत सुचारू ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से चल रही थी। 0 आवर के महत्वपूर्ण मुद्दे माननीय सांसद लोग उठा रहे थे। मेरी निगाहें माननीय अध्यक्ष जी के कुर्सी की तरफ थी। इतने में मैं पीछे से एक बहुत धड़ाम की आवाज़ सुनता हूं और चिल्लाहट की। जब मैंने मुड़ के देखा तब तक 2 लड़के कूद चुके थे। वो गैलरी से कूदते हुए ही हल्ला हो गया था, तो जैसे कूद के दोनों कूदे वैसे मैंने देखा। एक ने तो टार्च की आकार का कोई इक्विपमेंट था, उसको कैसे जलाया वो मैं नहीं जानता। वो उसमें से पीला धुआं निकल रहा था और कुछ स्पार्क भी निकल रहे थे। और दूसरा वो कुर्सी पर जो माननीय सांसद बैठने के लिए जो मेज कुर्सियां बनी हैं, उस पर कूद कूद कर से एक मेज से दूसरे मेज पर, तीसरे मेज पर, उस तरह से अध्यक्ष की कुर्सी के नज़दीक जा रहा था। वो आधा तक गया होगा तो उसने जूता निकाला अपना। और लेकिन इतनी देर वहां पर कोई अंदर सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, मार्शल्स जो होते हैं, सब होते हैं, लेकिन इतना तेजी से उन्होंने किया, एक से एक कूदने लगा। सभी दौड़े तो अब एक से मेज पर कूद रहा है, जब तक पहुंच रहा है तो दूसरी मेज पे कूद गया। पकड़ तो लिया उन्होंने, 5-6 लेयर जाने के बाद पकड़ तो लिया। तो अपने जूता उसने निकाला, और मुझे लगता है कि वो दूसरा जो पहला लड़का जैसे जला रहा था, पीला धुआं निकल रहा था, वो उसने अपने जूते में ही रखा था। और कोई ऐसी मैकेनिज्म जरूर होगी कि जिसको दबाने से या कुछ करने से वो अपने आप जल जाता है, क्योंकि देयर वाज नो टाइम टू इग्नाइट, टू यूज मैच बॉक्स और एनीथिंग एल्स। एकदम टाइम नहीं था, क्योंकि पहले जब कूद रहा था तो उसके हाथ में वो लौ नहीं थी। वो केवल ये नारा लगा रहा था कि नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। पहला शब्द मैं नहीं क्लियर सुन पाया, क्या नहीं चलेगा ये मैं नहीं कर, लेकिन नहीं चलेगा। दे वेर प्रोटेस्टिंग लाइक, दोनों लड़के, जो खड़ा था वो भी और जो, तो अंत में उसको सिक्योरिटी वालों ने और हमारे कुछ माननीय सांसद 5-6 लोगों ने उसको दौड़ा के पकड़ा। और उसको थोड़ा उस समय जाहिर है कि गुस्से में उसको कुछ पिटाई भी हुई और उसको सिक्योरिटी वालों के हवाले कर दिया।